उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। समाज सेवक बंटी ठाकुर दास चांदवानी जी हमेशा ही हर कार्य में आगे रहते हैं समाज के पूर्ण विकास के लिए। ऐसे में अभी उन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। बिल्डिंग्स में पानी की टांकी की सफाई की ताकि हर घर पहुंचे स्वच्छ पानी और बिल्डिंग के रहवासी रहे स्वस्थ। यह सेवा 15 अगस्त से यानी कि देश के 75वें आजादी दिवस से शुरू की गई है। बाबा साईं नगर और इस परिसर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर इस सेवा का लाभ उठाना है तो बंटी चांदवानी जी से संपर्क करें। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उल्लासनगर में संगठन को मजबूत करने पहुंचे। उल्लासनगर में मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कल इसी संबंध में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, विविध संस्थाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यहां मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा के तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब से ही शुरू की गई है। अनुराग सिंह ठाकुर शिवाजी चौक पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर फूल मालाएं चढ़ाकर नमन किया। शाम को रीजेंसी एंटीलिया में अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। दरअसल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल्याण लोकसभा प्रवास योजना के तहत 11 से 13 सितंबर तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है। धीरे धीरे जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीच्या विक्की जी, जी और सभी को स्वागत करने का मौका, लकी को भी मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा स्वागत करने का, उनको भी मौका बुलाए लेंगे, नाम से पुकारेंगे। बजरंग दल के
एक 2 मिनट में माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ आने वाला हूँ, तो ये समझ लीजिए कि ये दौरा उनका 18 महीने का निरंतर जारी उनकी जो कार्यशैली है। माता की भारतीय जनता पार्टीच्या जय जय श्रीराम छत्रपती जय भवानी जय 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 जय। राजेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि सरकार का कार्यक्रम आज उल्लासनगर भाजपा कार्यालय में श्री अनुराग जी के उपस्थित हैं। पहले मैं स्वागत करें, साथ में कुमार आयलानी जी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे देखो साहब, यहाँ पे भारत माता की। हाँ जम्मू सेठ, एक मिनट जम्मू सेठ यहाँ पे। इसके बाद एक हार डाल के स्वागत किया जा रहा है। ओके मैच का भगवान। हाँ जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, उनका स्वागत महेश सुखरामाणी जी करेंगे। एक मिनट फोटो लो, साहब के फोटो लो। एक मिनट यहाँ पे महेश सेठ, एक मिनट यहाँ। इसके बाद हमारे यहाँ संजय केलकर जी जो हमारे लोकसभा के कल्याण लोकसभा प्रवास के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत मनु जी करेंगे। मनु खेरचंदानी जी हमारे बीच में आमदार निरंजन डावखेरे जी हैं, उनका स्वागत अनु मनवानी जी करेंगे। यहाँ पे इधर। अनुराग जी का स्वागत युवा मोर्चा के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव प्रहलाद कनुगले जी हैं। हमारे बीच में डोंबिवली के अध्यक्ष और लोकसभा प्रवास के मनोज जी। यहाँ पे एक मिनट सभी मीटिंग आगे बुला अपनी टीम के साथ आए स्वागत के लिए। भाव झूलेलाल अनुराग जी का स्वागत हमारे चोरमनवारी जी करेंगे। अनिल पांडे जी अनुराग जी का स्वागत करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष विकी मेघवानी जी स्वागत करेंगे। मेरा स्वागत करके उतरने के बाद बाकी लोग हमारे मंत्री जी उनका फ्लाइट उतरने को हाँ एक मिनट सभी से निवेदन है कृपया शांति बना रखें। हमारी महिला की अध्यक्ष पहनाकर सत्कार करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें साहब। एक मिनट साहब, राजेश सेठ
राजेश सर और राजेश सर एक मिनट मुझको एक मिनट हेलो श्री रविंद्र चौहान जी का स्वागत राजेश वद्रिया जी कर रहे हैं। राजेश सर इधर राजेश वद्रिया जी कल्याण लोकसभा प्रवास में उल्लासनगर के संयोजक। वहाँ तो इनके हाथ की आई झूलेलाल आयुलाल यहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय रविंद्र जी चौहान, हमारे यहाँ के लोकप्रिय आमदार आदरणीय कुमार साहब के प्रभारी एवं लोकप्रिय आमदार आदरणीय संजय कारलेकर जी, लोकप्रिय आमदार आदरणीय कंटक सेठ गायकवाड़ जी, एमएलसी श्री निरंजन जी, आदरणीय जमनू जी, आदरणीय राजेश जी, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय शशिकांत जी, सभी चुने हुए प्रतिनिधि। आज कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं था। 3 दिन के प्रवास में कल रात को जब हमारी स्मार्ट सिटी की बैठक और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक 4 घंटे से ज़्यादा रात को 7 से 11 बजे से लेट चली, तब ये भी हुआ कि आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा और उल्लासनगर में कुमार भाई और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर चाय भी पिएंगे। हमने तो केवल कार्यालय आने का काम रखा था, आपने तो इसको एक जनसभा में ही तब्दील कर दिया। इतने लोगों ने आकर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत सारे लोग अंदर चले गए, कुछ लोग आमदार साहब के ऑफिस चले गए। ये अपने आप में दिखाता है कि जहाँ पर केवल कार्यकर्ता से कार्यकर्ता के मिलने का काम भी है, वहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आकर अपना एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर पेश करते हैं। हमने अगले प्रवास के दौरान आप सबसे अलग अलग बैठकें भी करनी है, पब्लिक मीटिंग भी करनी है, और मैंने तो शायद जितना 3 दिन में तिलक लगाने का, आरती करने का स्वागत हुआ होगा, शायद उतना एक ही उल्लासनगर के इस पार्टी के कार्यालय के बाहर हमारी बहनों ने किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, ये ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, इसका मतलब चाय बन गई है, बुलावा आ गया है। मैं अभी रविंद्र जी को मजाक में कह रहा था कि अभी एक भाई आया, आधे मीटर की शॉल लेकर आया, तो मैंने कहा मेरे एक कंधे पे रखी, मैं अपना दूसरा कंधा देख रहा, दूसरा कंधा रविंद्र जी का यहाँ पे नजर आया। अच्छा मुझे लगा हम दोनों के लिए, लेकिन बीच में वो खुद भी सोए आके खड़े होके। ये प्यार है यहाँ के लोगों का। जिन परिस्थितियों में हम लोग आए, हमारे पूर्वज आए, आसान काम नहीं थी। अपना देश, अपना परिवार, अपनी माटी, सब कुछ छोड़कर आकर कहीं और बसना, और वहां पर भी एकजुट होकर रहना, और वहां पर भी देश की तरक्की में पूरा योगदान देना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सिंधी समाज के अपने जितने भाई बहन, मैं देख रहा था माइनॉरिटीज की बात की जाए, कहीं पे हमारे सिख भाई थे, कहीं सिंधी भाई थे, कहीं और था कोई। ये भाईचारा ही इस देश की ताकत है। विविधता में एकता, और एकता और एकजुटता ही इस देश को आगे लेकर जाती है। हमारे देश के सामने इतना बड़ा संकट आया कोरोना काल के समय, किसी न किसी की जाति धर्म नहीं पूछा, अमीर गरीब नहीं देखा, जो जिसकी मदद कर सकता था मदद करने का काम किया, और भारत को संकट से बाहर लाकर आज एक बार फिर विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। ये समाज में एकता एकजुटता बनी रहनी चाहिए, ये भाईचारा बना रहना चाहिए। और कुमार साहब, आपने लगातार अपनी टीम के साथ, जमनू जी ने, राजेश ने, बाकी सब ने, आप सबने बहुत प्रयास किए कि लगातार इस क्षेत्र का विकास किया जाए।
और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी सब भी इस तरह से करेंगे। विस्तार में चर्चा कभी किसी दिन और करेंगे, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला, हम 2024 में वहां भी कमल खिला कर देंगे मेरे भाई और बहनों। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए चुनाव लड़ने, बहुत सारे लोगों ने क्यास लगाया भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। वही हुआ जो जनता ने चाहा। जो 30 साल में कोई पूर्ण बहुमत नहीं ले पाया, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाया है। फिर 2019 का चुनाव आया, फिर मीडिया के मित्रों ने, विपक्ष के लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए, क्या होगा। अरे जो जनता ने चाहा वही हुआ। 272 से ज्यादा बढ़कर 303 सीट जीतकर फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। एक बार नहीं, बार बार। उत्तर प्रदेश में बार बार, गोवा में तीसरी बार, उत्तराखंड में दूसरी बार, मणिपुर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आने वाले दिनों में हिमाचल और गुजरात में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब 2024 आएगा तब पूरा देश फिर एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा। आइए हम सब इकट्ठे मिलकर हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। लोगों में डबल इंजन की सरकार का, केंद्र की, राज्य की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, नीति कार्यक्रमों को लेकर जाएं। हर पन्ना प्रमुख अपने पन्ने के परिवारों से मिलने का काम करे। हर बूथ का अध्यक्ष ये तय करे कि उसके बूथ पर पहले से ज्यादा लीड से नए परिवार जुड़ेंगे। चलो भाई जोर दो। अब जरा आप इनको अपनी ताकत दिखाओ जरा। अब मातृ शक्ति की ताकत सुनो। क्या उत्तर भारतीय भाई? भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
so strong again. I can feel something awakening. उपस्थित प्रिय पत्रकार मित्रों, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर ये तीसरा और आखिरी दिन पहले प्रवास का है। और मैं पहला प्रवास इसलिए कह रहा हूं कि अगले 15 महीने तक ऐसे बहुत सारे प्रवास होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो धरातल पर कितने लागू हो रहे हैं, कितने सफल तरीके से लागू हो रहे हैं, क्या कमियां हैं, उसकी जानकारी भी मिले। और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर आमदार बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारी पार्टी ने उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे यहाँ के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया। जहां तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूं कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाबराव जी से कह रहा था, मैंने कहा आपके एरिया में एंटर करते इतनी बारिश पड़ी है कि चप्पा चप्पा, भाजपा तो कहते थे लेकिन चप्पा चप्पा बारिश से भरा हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी, लोग दुकानों से बाहर निकलकर अभिनंदन भी कर रहे थे। और मैं धन्यवादी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला अध्यक्षों का और टीम का कि जिन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छा करवाया। लेकिन किसी एक कार्यक्रम में, जैसे दूसरे दिन हमने इंडस्ट्री वालों से भी मिले तो छोटे व्यापारियों से भी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले तो एनजीओ से भी मिले, सीए से मिले तो इनकम टैक्स वालों से भी मिले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से मिले, खिलाड़ियों से लेकर महिलाओं के ग्रुप्स तक सबसे एक छत के नीचे मिले। आज भी एक कार्यक्रम है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से लेकर ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े गए हैं, जिनकी अनदेखी वर्षों तक हुई, उन सबसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला और उनकी समस्या बहुत अलग है। मेरी आपकी समस्या बिल्कुल अलग हो सकती है, उनकी बिल्कुल ही अलग है। जिसके पास जमीन भी ना हो, हम तो पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, मगर जमीन की ऑप्शन भी ना हो, बच्चे पढ़ते भी ना हो, घुमंतु जाति, तो घुमंतु के काम पे तो कभी एक ठिकाना तो कभी दूसरा ठिकाना, तो उनका जीवन आजादी के 75 वर्ष के बाद भी कहां पर है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव नीचे से देखने को मिला। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और हम सब लोग चाहते हैं बहुत सुंदर यहां पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कभी हो सकती है कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ हो, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हो। तो हमने कहा है कि क्यों ना
अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी, एक टीम के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो। और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था, और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक खत्म ना हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और संगठन को मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चले। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं लेकिन नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं अपने मीडिया के प्रभारी जी से कहूंगा, एक एक करके जिसका नाम वो पुकारेंगे या जिसको इशारा करेंगे वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आम आदमी जो है एसी लोकल यहाँ से चल रही है, तो बड़े पैमाने पे उसका विरोध हो रहा है कि एसी लोकल जो चलाई जा रही है उसका जो टिकट है उसका जो वो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वो जो ऑर्डिनरी आदमी है उसको परवड़ता नहीं है। तो जो एसी लोकल यहाँ पे चलाई जा रही है वो आम जो ट्रेनें है वो रद्द करके चलाई जा रही है उस टाइम। तो इसके लिए आम जो आदमी है जो थाना और मुंबई में जाता है काम पे तो दिक्कत होती है। उन्होंने कहा है कि एसी लोकल बंद होनी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि जो सर्वसामान्य लोग जो ये कह रहे हैं कि एसी लोकल बंद होनी चाहिए, जो लोकल चलनी चाहिए सर्वसामान्य, वो आप रेलवे मंत्री तक इस बात पहुंचाने वाले हैं? आपका सुझाव आया है और ऐसे ही बहुत सारे सुझाव और फीडबैक ये इस 3 दिन के टूर पे बहुत मिले हैं, और जो अलग अलग मंत्रालयों से केंद्र और राज्य के संबंधित हैं, हम उन संबंधित लोगों के साथ उसको टेकअप कर रहे हैं। आपका विषय है, इसको हम गंभीरता से लेंगे। सर, सूर्य प्रकाश भारत से, जैसा कि 3 दिनों से आपने दौरा किया कल्याण लोकसभा क्षेत्र का, संगठन से मिले, आम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, अधिकारियों से भी आप, कुल मिलाकर क्या लबोलुआ निकल कर आया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कहाँ कमी है, तो किस तरह से दूर की जाएगी? या जो कल आपका काफी 4 घंटे जो अधिकारियों के साथ जो आपकी मीटिंग रही हो काफी अच्छी रही, आपने स्मार्ट सिटी को लेकर कहाँ कमी है? कहीं लोक प्रतिनिधि और प्रशासन का जो समन्वय है वो कहीं आपको कमी खली है, या और कुछ आप जैसे वरिष्ठ मंत्री के दिमाग में आया है वो साझा करिए। देखिए, मीटिंग की सारी जानकारी देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, लोक हित के जितने हमने मुद्दे उठाए उसमें देखा गया कि कुछ अधिकारियों को जानकारी का अभाव भी था, और ये स्वयं उन्होंने भी माना कि जितनी गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं सिस्टम का एक स्लो डाउन जो होता है, धीमी गति से चलना या बेपरवाह लापरवाह होकर चलना, ये लापरवाही का आलम 3 वर्ष रहा होगा, अगले 2 वर्षों में ऐसा नहीं होगा।